जो दफ्तर में बिठा के हमें कह रहे थे कि ये सुसाइड है, ये मर्डर नहीं है, इस मामले को जाने दें। और आपके ख्याल में जो शायद जिन गुंडों ने बैठ के इसको मारा है, कोई केमिकल इसको पिलाया और गोली मारी है, उनको बचाने के लिए जतन किए जा रहे हैं। कौन इसको, अगर इसने कहा था कि मैं कल की सुबह नहीं देखूंगा, मुझे 3 करोड़ रुपए दे दो, तो उसको पता चल गया था कि ये लोग जालिम हैं, ये जाबिर हैं, ये मौत भी ऐसे देंगे जो अजियतनाक होगी। जो पुलिस हुकाम पुलिस सर्जन को तनकीद का निशाना बना रहे थे कि गैर मुतल्लिका अफसर क्यों रिपोर्ट पर कमेंट कर रहा है बगैर रिपोर्ट पढ़े हुए, यानी कि रिपोर्ट के ओरिजिनल पोस्टमार्टम के ओरिजिनल फॉल्टी पोस्टमार्टम का दम जो है वो शहर के आला पुलिस हुकाम भर रहे थे। जो दफ्तर में बिठा के हमें कह रहे थे कि ये सुसाइड है, ये मर्डर नहीं है, इस मामले को जाने दें, और जो बार बार टेलीविज़न पे आके कह रहे थे कि देखें लड़के के माली मामला थे, लड़का बड़ा ट्रबल था, डिप्रेस था। अब आपके ख्याल में कानूनी अगली कार्रवाई क्या होनी चाहिए? क्या ये केस की इन्वेस्टिगेशन लीड करेंगे? क्या इनके होते हुए जिन्हें हर जगह पे हर मकाम पे बाकायदा फिजिकली रोकने की कोशिश की है फिर इन्वेस्टिगेशन, जो तमाशा किया गया बोर्ड मेंबर्स को चेंज करके, छोड़े जो इन्होंने हमें मिसगाइड किया, और जो अभी हरासमेंट क्रिएट की जा रही है, एक क्या सैंक्टिटी है? मुझे बताइए, आज ये स्पेशल मेडिकल बोर्ड बैठा है, क्या ये स्पेशल मेडिकल बोर्ड कब्रिस्तान में एंटर हुआ जज की प्रेजेंस के बगैर? क्या इन्होंने कब्र तोड़ी भी जज की प्रेजेंस के बगैर? एक एक चीज़ पे एक एक स्टेप करने से पहले जज को सामने खड़ा करके साइन लिया, और जहाँ जहाँ वालदैन की परमिशन दी वहाँ वालदैन की परमिशन दी, और जब तक वो सारे मामला पूरे नहीं हुए, हर जगह हर एक कागज़ के पूरा नहीं लिखा गया, सारी इतने इन्होंने वापस आके भी घंटे 6 बजे का टाइम था, अभी देखें 8 से ऊपर हो गया, इन्होंने पूरी रसूमात पूरी की। इसको कहते हैं जिम्मेदारी से कोई काम करना। ये जिम्मेदारी है जिस तरीके से वो एक मैसेज पढ़ के चला देते हैं, कहते लड़के का ये मसला है। ये तमाम इन्वेस्टिगेशन टीम चेंज होनी चाहिए, और अगर सिंध हुकूमत ने खुद अब तनकीद से बचने के लिए कल या आज रात को चेंज कर दी तनकीदी टीम, मगर टीम का चेंज होना काफ़ी नहीं होगा। हम कोई लॉलीपॉप लिए हुए छोटे बच्चे नहीं हैं। इस शहर में किस पुलिस अफसर की क्या शोहरत है हम अच्छी तरह जानते हैं। मैं 8-10 साल से क्रिमिनल लॉ इस शहर में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आप सहाफ़ी मुझसे ज़्यादा अरसे से कवर कर रहे हैं क्रिमिनल के केसेस, तो बहुत सोच समझ की टीम बनाइएगा। क्लीन रेपुटेशन लोगों की अगर नहीं होगी, हम अदालत से रुजू करेंगे और हम वो अफसर लेके आएंगे जिन पे हमें भरोसा है कि ये साफ शफाफ रेपुटेशन कर सकते हैं, और शायद उन बासर लोगों का प्रेशर सह सकते हैं। चूँकि देखिए, आपके ख्याल में किसी मोबाइल चोर के लिए इतने जतन किए जा रहे हैं? आपके ख्याल में किसी छोटे से गेस्ट हाउस चलाने वाले के लिए इतने जतन किए जा रहे होंगे? होगा वो गेस्ट हाउस मुलविस, हमें अब भी शक है, मगर उसका मालिक कौन है? वो किसका फ्रंट है? आपके ख्याल में जो शायद जिन गुंडों ने बैठ के इसको मारा है, कोई केमिकल इसको पिलाया और गोली मारी है, उनको बचाने के लिए जतन किए जा रहे हैं? उन गुंडों को भी किसी ने हायर किया होगा। किसी ने अगर इससे भत्ता लेना था या करोड़ों का तवान लेना था, तो वो थोड़ी तशद्दुद करने आएगा। उसके पास इतने वसाइल होंगे कि वो हायर करेगा वो लोग इसको तशद्दुद करने के लिए। मगर आप वो रास्ता, वो रोड मैप पे जाना नहीं चाहते, आप बताना नहीं चाहते कौन इसको, अगर इसने कहा था कि मैं कल की सुबह नहीं देखूंगा, मुझे 3 करोड़ रुपए दे दो, तो उसको पता चल गया था कि ये लोग जालिम हैं, ये जाबिर हैं, ये मौत भी ऐसे देंगे जो अजियतनाक होगी। तो ये ऐसे कौन से लोग हैं जो इतने डाढ़े होकर कराची में काम कर रहे हैं? और ये सवाल ये पहले भी आया था, ये अब भी आया है कि इस मुकाम से जहाँ पे लाश मिली, यहाँ पिछले कुछ अरसे में ये तीसरी लाश है। ये बड़ा अच्छा इत्तेफाक है कि स्पॉट से ये लाश मिल जाती है। ये कोई पॉपुलर सुसाइड स्पॉट था कि लोग यहीं पे आके मरते हैं? तो ये कौन लोग हैं? इन्होंने तो जो खो दिया, अब उसको चैन से नहीं रहने देना जो इस कत्ल के पीछे था, और वो जो इसको डिफेंड कर रहे हैं। जिब्रान साहब ये बता दें कि आपको मेडिकल बोर्ड ने अपनी फाइंडिंग्स बताई हैं या कोई हार्ड कॉपी रिपोर्ट की दी है? दूसरा ये कि आप पुलिस पर अदम इत्मीनान का इज़हार कर रहे हैं, अल्टीमेटली पुलिस ने ही आगे जाके इस केस को तफ्तीश भी करनी है, अदालत में भी लेके जाना है, तो आप फिर किस एजेंसी से चाहते हैं कि इसकी जो है वो तहकीकात करें? मैं जी उनमें से नहीं हूँ जो फलाना वफाकी एजेंसी से और फलाना एहसास एजेंसी से बोलेगा। पुलिस बहुत बड़ा महकमा है, पुलिस में बहुत अच्छे अफसर हैं। मैंने कहा है अच्छी शोहरत देख के अपॉइंट कीजिएगा, इंतखाब कीजिएगा और हमें अफसर दीजिएगा। मौजूदा अफसरों की क्या शोहरत है उसके बारे में मुझे कहने की जरूरत नहीं है, उनके माजी के बारे में जाने में वो मैं जाना चाहूँ एक लंबी तफसील हो जाएगी, मगर ये मैं इस केस की बात करूंगा। मैं सिर्फ जो इन 10 दिनों में उनका किरदार था मैंने इस पर बात की है। मैं किस अफसर के माजी पे मैं गया नहीं गया। आपको मिल गई जी, रिपोर्ट ऑफिशियली वालदैन ने रिसीव कर ली है, उनको मिल गई है हार्ड कॉपी। साथ में बैठ के मेडिकल बोर्ड ने उसको आम अल्फाज में एक्सप्लेन भी करके बताया, पहले मेडिकल टर्म्स के अंदर, फिर आम अल्फाज के अंदर। इनके कोई सवाल वालदैन के थे समझने के लिए कि जी फलाना इंजरी का क्या मतलब होता है, उनको वो भी एक्सप्लेन किया। और फिर जब ये पुलिस, पहले नोट किया जाए, हुकूमती जो ओहदेदार हैं, जो इन्वेस्टिगेशन टीम है और उनके मेंबरान हैं, पहले उनको अरसाल की गई है, उनको पहुंचाई गई है, फिर वालदैन को दी गई है। ये भी आप रिकॉर्ड पे ले लीजिए। अच्छा, डॉक्टर के हवाले से बताइएगा, जिस डॉक्टर ने पहले